This today lecture Hello. is day 3. आज जो हमारा लेक्चर है उसको हम कवर करेंगे ड्रॉ टूल बार में, दैट इज रेक्टेंगल, पॉलीगन, पॉलीलाइन और एलिप्स। और मॉडिफाइड टूल बार में हम कवर करेंगे कॉपी, मूव, रोटेट, एरे, जॉइन एंड एक्सट्रूड। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप ऑटोकैड में लाइन के थ्रू भी रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। विद द क्रिएट ऑफ लाइन, यूज द लाइन। मान लो मैंने क्या एक 150 बाय 100 का एक रेक्टेंगल बनाना है। गो फॉर द गेन, ऑर्थो मैंने अपना ऑन कर दिया 150, देन अगेन दिस पोर्शन, मैंने लाइन कमांड दी, दैट इज 150, देन अपवर्ड मैंने कहा दैट इज 100, अगेन मेक दिस 150, अगेन डाउनवर्ड इज 100। अब इसी मेथड के अलावा भी हम और कई मेथड से रेक्टेंगल बना सकते। गो फॉर द क्रिएट रेक्टेंगल, RAC रेक्टेंगल। अब वो पूछता है सिलेक्ट द बेस पॉइंट, आप कहां से रेक्टेंगल स्टार्ट करना चाहते हो। देन वी क्लिक द रेक्टेंगल। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया रेक्टेंगल, वो नीचे इन द ऑप्शनल ब्रैकेट, आप देखोगे इन द ऑप्शनल ब्रैकेट वो मेरे से ऑप्शन पूछ रहा है। इन द ऑप्शनल ब्रैकेट वो मेरे से ऑप्शन पूछ रहा है जिसमें सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन, कि आप अपने रेक्टेंगल की डायमेंशन साइन कीजिए। तो जैसे मैं डी एंटर करता हूं, कैपिटल लेटर इज शॉर्टकट ऑफ कमांड, वो कह रहा है रेक्टेंगल लेंथ क्या है। मैं कहता हूं लेंथ इज 50। अब वो पूछता है विड्थ क्या है, मैं कहता दैट इज 100। अगेन अब वो पूछेगा किस डायरेक्शन में बनाना है। अब जिस डायरेक्शन में बनाना है उसी डायरेक्शन में आप क्लिक कर दो। एक तो ये मेथड है। दूसरा बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड है कि हमने कहा कि मेरे पास 150 बाय 100 का एक रेक्टेंगल बनाना था, तो मैंने जो अपना रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम किए थे, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस मेथड से भी मैं रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकता हूं। मैं कहा RAC सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी आप एरिया पे क्लिक करते हो। अब शिफ्ट एट द रेट, शिफ्ट एट द रेट का मीनिंग वही हो गया जो आपने पॉइंट पे दैट रीजन, अब आपने एक्स वाई की वैल्यू फिल कर देनी। ये देखिए आपका एक रेक्टेंगल वहां पे क्रिएट हो गया। अब उसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है दैट इज ए पॉलीगन। पॉलीगन क्या है, जिसकी मिनिमम नंबर ऑफ साइड 3 होती हैं और मैक्सिमम इन शीट n होती है। और इन सॉफ्टवेयर, यदि मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड 1024 होती है। 1024 तक उसके नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं। इससे ज्यादा क्यों नहीं होती, इससे ज्यादा वो करेगा तो वो एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा यहीं से PL पॉलीगन कमांड दी, शॉर्टकट इज POL इज ए पॉलीगन। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है रेक्टेंगल की शॉर्टकट है RAC और पॉलीगन की शॉर्टकट है POL, दैट इज ए POL। मैंने कहा जैसे यहाँ पे मैंने POL एंटर किया है, अब वो पूछा है नंबर ऑफ साइड बता दिए। आप अपने कमांड लाइन पे देखोगे वो हमसे डिस्कस करता है दैट इज ए नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए।
तो मैंने कहा मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए, अब आप देखोगे यहां पे वो मेरे से पूछ रहा है दैट इज ए नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड बता दीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड पूछे कि नंबर ऑफ साइड कितनी है, मैंने कहा मैंने हेक्सागन बनाना है, पेंटागन बनाना है, नैनागन बनाना है, डेकागन बनाना है, ऑक्टागन बनाना है। तो मैंने कहा दिस विल डू 6 फॉर द हेक्सागन। अब वो पूछता है सेंटर ऑफ पॉलीगन, के पॉलीगन का कहीं पे सेंटर पिक करें। अब वो पूछता है इंस्क्राइब सर्कल इन ऑप्शन ब्रैकेट में, वो आपसे पूछता है इंस्क्राइब सर्कल और सर्कमसाइड सर्कल, कि सर्कल के अंदर बनाना है कि सर्कल के बाहर बनाना है। जैसे आपने उसको कहा कि आई फॉर इंस्क्राइब्ड सर्कल, कि मैंने उस सर्कल के अंदर अंदर पॉलीगन बनाना है, जैसे मैं इसको डन करता हूं वो पूछा रेडियस में का 20, ये लीजिए। अब उसी सर्कल के अंदर अंदर मेरे पास एक पॉलीगन क्रिएट हो गया। एक एग्जांपल और देता हूं, मैंने पहले एक 20 रेडियस का सर्कल बना लिया, क्लैरिफाई हो जाएगा व्हाट इज ए इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड व्हाट इज ए सर्कमसाइडेड सर्कल। तो मैंने कहा यहीं से सर्कल सेटल किया, सॉरी पॉलीगन कमांड, मैं कहा POL इज ए पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड मैं कहा 6, देन अगेन सेंटर, मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ले ले, इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमसाइडेड सर्कल, कि आपने ऑब्जेक्ट के सर्कल के अंदर बनाना है कि ऑब्जेक्ट के सर्कल के बाहर बनाना है। तो वहीं पे मैंने क्या कमांड दे दी, मैं कहा I इज ए इंस्क्राइब्ड सर्कल, अगेन मैं कितना, मैं 20 रेडियस, ये लीजिए। अब इसका मतलब वो सर्कल के अंदर अंदर बना है। सेम मैंने पॉलीगन कमांड दे दी, नंबर ऑफ साइड अब 8 दे दिए मैंने, मैं कहा दिस वन टू ऑब्जेक्ट, इसका सेंटर डिफाइन कर दिया। अब मैं सर्कल के बाहर बनाना चाहता हूं, तो वहां पे मैंने कमांड क्या यूज की, सर्कमसाइड। जैसे मैंने सर्कमसाइड सेटअप किया 20 रेडियस। अब आप देखोगे ये जो पॉलीगन है सर्कल के आउटसाइड बना, ठीक है। ये पॉलीगन तो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास पॉलीगन का सेंटर गिवन हो, लेकिन कई बार हमें लेंथ ऑफ एज, मतलब इस पॉलीगन की ये लेंथ हमें गिवन होती, उसने सेंटर नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि इस पॉलीगन की जो लेंथ है दैट इज 20 है, 50 है, 30 है। जो हमने लास्ट अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पॉलीगन बनाया था उसमें भी हमारे पास लेंथ गिवन थी। अब पॉलीगन के अंदर भी हम लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं कहा POL इज ए पॉलीगन, मैंने कहा नंबर ऑफ साइड 5 दे देता हूं, दैट इज ए पेंटागन बनाना चाहता हूं। अब आप देखोगे ऑप्शन ब्रैकेट में मेरे पास ऑप्शन आ रही एज की, देन जब हमारे पास लेंथ हमारे पास एज ऑफ लेंथ दी जाएगी तब हम यूज करेंगे एज वाली ऑप्शन। मैं E एंटर करता हूं तो मेरी एज वाली ऑब्जेक्ट जो है ऑन हो जाएगा। वो पूछता है स्पेसिफाई एंड पॉइंट, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, अब वो पूछता है एंड पॉइंट बताए, मतलब उसकी लेंथ बताए। मैंने लेंथ फिल कर दी 50, ये लीजिए। अब ये जो पॉलीगन है इसकी सभी साइड की जो लेंथ है वो 50-50 है। DI करके मैं चेक करके दिखाता हूं, दिस वन टू अगेन, यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो वैल्यू है दैट इज ए 50, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास और मेथड है दैट इज ए पॉलीलाइन, ठीक है जी। पॉलीलाइन हमारे पास क्या है, पॉलीलाइन इज ए सिंगल सिलेक्टेड एंटिटी। मैंने कहा कि यहीं पे मैंने एक सेगमेंट लाइन के साथ बना रहा हूं और एक ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन के साथ। पॉलीलाइन की शॉर्टकट है PL, दिस वन टू शॉर्टकट इज PL, पॉलीलाइन। तो मैंने कहा PL एंटर किया है। अब सेम ऑब्जेक्ट मैंने पॉलीलाइन के साथ भी बना दिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो सेगमेंट लाइन के साथ बनता है आप इसको सिलेक्ट करोगे, ये देखो ये सेगमेंट इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रहे हैं ये सभी, ये देखिए। लेकिन जो ऑब्जेक्ट आपने पॉलीलाइन से बनाया वो आपका सिंगल सिलेक्टेड एंटिटी है, मतलब एक बार में पूरा आपका ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, आपने क्या कि यदि इसी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट देना था, जब आप 10 mm का ऑफसेट देते हो ये देखिए, तो पूरी की पूरी लाइन का ये ऑफसेट जाएगा। लेकिन इस केस में आपका ये 10 mm, देन अगेन 10 mm, यहां से ये 10 mm, फिर से आपने कहा ये 10 mm, फिर आपने कहा कि ये 10 mm। अब इसका मतलब इन लाइनों को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड फॉर दिस लाइन टू एक्सटेंड फॉर दिस लाइन। तो उससे बेस्ट हमारे पास वे क्या है कि हम
डायरेक्टली पॉलीलाइन से भी इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा सेम एक रेक्टेंगल बना लिया, मैं कहा RAC रेक्टेंगल कमांड यूज की, मैंने कहा एक मैंने 100 बाय 100 का एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं क्या ऑफसेट कमांड देना चाहता हूं, मैं क्या O एंटर करता हूं, मैंने कहा 10 mm का ऑफसेट देना है, तो अब देखोगे ये पूरी की पूरी लाइन ही ऑफसेट हो। मैं कहता दैट्स ओके कि मैं पूरी लाइन को ही ऑफसेट करना चाहता हूं, लेकिन अब मेरे पास कंडीशन क्या है, मैं सिर्फ इन दो लाइनों को, दिस वन टू हॉरिजॉन्टल एंड दिस वन टू वर्टिकल, इन सिर्फ दो लाइनों को ही ऑफसेट देना चाहता हूं। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि मेरा तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, जब आप दोबारा से ऑफसेट दोगे 10 mm का तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का ही उठाएगा। अब ऐसे केसेस में मैंने अपने पॉलीलाइन को दोबारा से लाइन में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे हमारे पास कमांड आती है इन मॉडिफाइड टूल, दिस कॉल्ड इज ए एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड का मीनिंग क्या है कि आपने अपनी पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगेन मैंने कहा एक्स कमांड, जैसे मैं अपनी एक्स कमांड देता हूं एक्स एंटर, अब वो पूछा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब जिस ऑब्जेक्ट को आपने एक्सप्लोड करना है आप उसको सिलेक्ट करोगे, देन एंटर। अब आप देखोगे ये लाइन इंडिविजुअली सिलेक्ट होना स्टार्ट होगी, कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिविजुअली सिलेक्ट होना स्टार्ट होगी। लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ ये दो लाइनों का ऑफसेट देना। अब इस केस में आप फिर से देखोगे 10 mm, ये 10 mm इधर हो गया, 10 mm, फिर से ये गैप वाले को मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इन दैट केसेस मैं अपने सिंगल सेगमेंट लाइन को दोबारा से पॉली लाइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ जॉइन टूल। J इज ए शॉर्टकट की, मैं अगर J एंटर करता हूं, जिस जिस सेगमेंट को आप चाहते हैं पॉली लाइन में कन्वर्ट करना, जिस जिस सेगमेंट को आप चाहते हो पॉली लाइन में कन्वर्ट करना, मैं कहा सिलेक्ट फॉर दिस वन टू ज्वाइन, सिलेक्ट दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, एंटर। ये देखिए, तो वहां पे आप देखोगे आपका जो ऑब्जेक्ट है पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गया। मैंने कहा ऑफसेट अगेन 10 mm, अब इस ऑब्जेक्ट का ही ऑफसेट आपका डिफाइन हो रहा है। मैंने इसी तरह से ये चीजें, मान लो कि ये ड्राइंग बनाई थी, इसी सेगमेंट को चाहता हूं फिर से सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करना, तो मैंने वहां पे एक्सप्लोड कमांड दे दी, तो अब देखोगे ये सभी इंडिविजुअली सिलेक्ट होना स्टार्ट हो गए। लेकिन इसमें से मैं चाहता हूं इतना पोर्शन पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाए दोबारा से, मैं कहा ज्वाइन कमांड दी, सिलेक्ट दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, एंटर। अब आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट ज्वाइन हो गया। अब इसका आप जब ऑफसेट दोगे तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का ऑफसेट लेता जाएगा। क्लियर हमें? अब हमारे पास जो अगला टारगेट है, दिस कॉल्ड इज मूव एंड कॉपी। मूव एंड कॉपी है क्या हमारे पास? मैंने कहा कि मेरे पास एक ये सेगमेंट था, ये लीजिए। अब मैं चाहता हूं इसी सेगमेंट की नंबर ऑफ कॉपी निकालना चाहता हूं, इसी सेगमेंट की नंबर ऑफ कॉपी निकालना चाहता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है CO, शॉर्टकट की इज कॉपी इज CO और CP। आप CP भी एंटर कर सकते हो, CO भी एंटर कर सकते हो। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, वो पूछता सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। इट मींस आप अब अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे विद द पिक बॉक्स, दिस वन इज ए पिक बॉक्स। अब इस सिलेक्शन मेथड को हम कहते हैं दैट इज ए पिक बॉक्स। और दूसरा मेरे पास कॉपी है विद द सिलेक्शन ऑफ विंडो। जो ग्रीन विंडो आ रही है इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग विंडो, और जो हमारे पास लेफ्ट टू राइट बनती है उसको बोलते हैं ब्लू विंडो, दैट इज ए विंडो कोड। जो हमारी राइट टू लेफ्ट बनती है, दिस वन टू ग्रीन विंडो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ब्लू विंडो और ग्रीन विंडो में? ब्लू विंडो, इसके अंदर जब तक पूरा कोई सेगमेंट नहीं आएगा, ये सिर्फ उसी सेगमेंट को सिलेक्ट करेगी जो इस विंडो के अंदर पूरा आएगा। ये देखिए,
इसका मतलब ये सिर्फ बाकी के सेगमेंट इसमें पूरे नहीं आ रहे थे, उसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। ग्रीन विंडो, इसके अंदर हल्का सा भी किसी ऑब्जेक्ट को उसने टच कर लिया, ये उसको भी सिलेक्ट कर ले। पॉइंट क्लियर? हमारा जो लेफ्ट टू राइट बनता है दैट कॉल्ड इज ए ब्लू, इज कॉल्ड ए विंडो, और जो हमारा राइट टू लेफ्ट बनता है दैट्स कॉल्ड इज ए क्रॉसिंग विंडो, दैट इज ए ग्रीन। इसमें जो जो ऑब्जेक्ट को वो टच भी करेगा वो उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। इन द ब्लू विंडो जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर पूरा आएगा सिर्फ वो ही ऑब्जेक्ट मेरा जो है सिलेक्शन में जाएगा। क्लियर हमें? अब हमारे पास सेम मैं यहीं पे चला जाऊं तो मैंने कहा मैंने इसकी कॉपी निकालनी थी, तो मैंने कहा CO एंटर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। लेकिन मैं चाहता था ये जो ऑब्जेक्ट है इस लाइन को सिलेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन गलती से क्या हो गया कि मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब किसी ऑब्जेक्ट को डीसिलेक्ट करना बिना कमांड से बाहर आए, शिफ्ट दबाकर रखोगे, शिफ्ट देन अगेन क्लिक, तो आप देखोगे वो जो ऑब्जेक्ट है डीसिलेक्ट हो गया। अब मैंने मान लो दोबारा से सिलेक्ट कर लिया, इस एलिमेंट को भी सिलेक्ट किया, अब मैं दोबारा से इसको डीसिलेक्ट करना चाहता हूं, अगेन सिलेक्ट द होल्ड द शिफ्ट की एंड दिस वन टू क्लिक, तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट है डीसिलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने कहा कॉपी करना था, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, अब वो मेरे से नीचे पूछता है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट से हम उस ऑब्जेक्ट को उठाकर कहीं पे रखना चाहते हैं। मैं कहा बेस पॉइंट क्या है, मैं कहा दिस माय टू बेस पॉइंट, ये देखिए इस बेस से उठाया, कहां पे रखना है, मैं कहा इस पॉइंट पे, अगेन दिस वन पॉइंट, अगेन दिस वन पॉइंट, अगेन दिस वन पॉइंट, ये लीजिए उसकी मैंने नंबर ऑफ कॉपी जनरेट कर दी है। इसी तरह से मैंने कहा कॉपी कमांड यूज की, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, मैंने कहा एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया, मैंने क्रिएट दिस रेक्टेंगल दैट साइज इज 100 बाय 100 का एक रेक्टेंगल बना दिया। मैं कहा कॉपी सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर बेस पॉइंट, किस पॉइंट से उठाना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बेस पॉइंट है कौन सा। मान लो कि मैंने इस पॉइंट से उठाया तो वो उसी पॉइंट से उसकी कॉपी, जहां जहां पे क्लिक करोगे कमांड तब तक एक्टिव रहेगी जब तक आप उसको डीसिलेक्ट नहीं करते। अगेन मैं कह दिस वन टू कॉपी सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, किस पॉइंट से, मैं कह इस पॉइंट से उठाता हूं, अगेन दिस वन टू पॉइंट, ये लीजिए, अगेन मैं कह दिस वन टू पॉइंट, ये लीजिए। अब इसका मतलब जो पॉइंट मैंने पिक किया उसी पॉइंट के बेसिस पे वो उसकी नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट कर रही है। मैंने इसके साथ एक पैटर्न जनरेट कर दिया। क्लियर? अब इसी तरह से मेरे पास जो अगली कमांड है, दिस कमांड इज ए मूव। मूव और कॉपी में क्या डिफरेंस है? मूव, कॉपी कमांड क्या है कि आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही, कॉपी कमांड क्या थी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की जॉर कॉपी निकल गई, अब नंबर ऑफ उसकी जॉर कॉपी निकालते हैं। मूव में क्या है, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही मूव कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मूव M एंटर, M इज ए शॉर्टकट की, इज ए मूव, मैं कहा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ये लीजिए मैंने क्या किया इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेस पॉइंट, मैंने कहा ये गलती से सेगमेंट यहीं पे रह गए, मैं उसको कहीं और पे मूव करना चाहता हूँ, तो इसमें ही वो पूछ रहा है दैट इज ए बेस पॉइंट। मैं कहा मेरा बेस पॉइंट कौन सा है, मैं कहा दिस वन इज माय बेस पॉइंट। मैंने सबसे आपको केयरफुली चूज करना है कि आपका बेस पॉइंट होगा क्या, भी उसी पॉइंट से उस चीज को वो कॉपी करेगा। मैं कहा ये मेरा बेस पॉइंट है और इसी बेस पॉइंट को यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। क्लियर? तो मैंने कहा अगेन मूव सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, मैं कहा ये मेरा बेस पॉइंट है, इस बेस पॉइंट को इसके मिडल पे रख दिया, तो उसी हिसाब से मेरा जो ऑब्जेक्ट है मूव और कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है, दिस कमांड इज एलिप्स। एलिप्स क्या एक्चुअल में होता है, एलिप्स क्या है, दैट इज ए अंडा का शेप है, ये मेरे पास एक अंडा का शेप है, इलिप्टिकल है। एलिप्स बनाने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट आती है दैट इज EL इज एलिप्स। मैंने कहा जैसे एंटर किया EL एलिप्स, अब वो मुझसे पूछते हैं कि एक्सेस बताएं। फर्स्ट वैल्यू इज ए मेजर एक्सेस एंड सेकंड वैल्यू इज माइनर एक्सेस।
तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एलिप्स सेटअप किया है, सेलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट। अब वो पूछता है वैल्यू बताओ एलिप्स की, देन बोलेंगे मेजर एक्सेस। तो मैंने कहा जो मेरे पास मेजर एक्सेस है वो कितनी है, 150। ये लीजिए, इसका मतलब मेरे पास ये जो मेजर एक्सेस है ये 150 हो गई। अब वो पूछता है माइनर एक्सेस, दिस कॉल्ड इज आर एक्स और आर वाई। अब जो माइनर एक्सेस है, मेरे माइनस एक्सेस जो टोटल है 50 है, लेकिन जब भी हम उसमें फिल करते हैं हमेशा माइनर एक्सेस हम हाफ फिल करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे माइनर एक्सेस क्या है, 25, टोटल कितना होगा 50। अगेन रिपीट, मैंने कहा इसी तरह से एक रिपीट कर दूं, ई एल इज एलिप्स, दिस वन टू अब मेजर एक्सेस। अब मैंने कहा वर्टिकल को मैंने मेजर एक्सेस बना दिया, मैं कितना, मैं कहा 150, मैं कहा दिस वन टू ellipse लाइक दिस पॉइंट, मैं कहा इज 150। अगेन मैं कहा माइनर एक्सेस कितनी है, मान लो मैंने कहा माइनर एक्सेस जो है मेरी 20 है, तो मैंने कहा दैट इज ए सॉरी 40 है, मैंने यहाँ पे अपनी 20 फिल कर दिया। क्लियर। अब उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट टूल आता है, दिस वन टू एरे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हमारा एरे, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं एरे कमांड को नंबर ऑफ कॉपीज असाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक सर्कल लगा दिया दैट इज ए 10 का। अब मैंने कहा मेरे को इस सब्जेक्ट की नंबर ऑफ कॉपीज निकालनी है इन द रो एंड इन द कॉलम के, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। एक तो ऑप्शन थी आप कॉपी कमांड दे दीजिए, कॉपी सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर। अब आप उसमें डिस्टेंस डिफाइन भी कर सकते हो। अब मान लो मैंने कहा इनमें जो डिस्टेंस है मेरे को 40 का चाहिए, तो आप उसमें 40 की डिस्टेंस साइन करो, दिस वन टू 40। अगेन मैंने कहा 80, अगेन मैं कहा दिस वन टू 120। इसका मतलब मेरे को उसमें वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। सेम मैं इसी तरह से ऊपर वाले सेगमेंट पे दूं कॉपी, अगेन फिल द वैल्यू इज ए 40, अगेन मैं कहा दिस वन टू 80, 40, sorry, copy, select the object, this point to face is 40, again is 80। तो इसके लिए मेरे को हर बार वैल्यू साइन करनी पड़ रही है। मैं चाहता हूं उसको सिंगल टाइम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना, कि एक ही कमांड में मैं पूरा सेगमेंट असाइन कर दूं। उसके लिए हम कमांड क्या यूज करते हैं, दिस कमांड इज एरे, ए आर एरे। जैसे मैं एरे कमांड देता हूं वो पूछता है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, अब वो मेरे पास नीचे तीन तरह के एरे पूछता है, दैट इज रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर। रेक्टेंगुलर एरे कहां पे यूज होता है, कि यहाँ पे हमारे पास लीनियर वैल्यू, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपने सेगमेंट बनाना हो तब हम रेक्टेंगुलर एरे यूज करते हैं। पोलर कब हम यूज करते हैं, जब हमने इसे 360 डिग्री एंगल पे ऑब्जेक्ट को बनाना हो। अगेन मैं क्या रेक्टेंगल आर एंटर करता हूं तो मेरी रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो जाएगी। ये देखिए, जैसे मेरी रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हुई, यहां पे मेरे पास पैरेट ओपन हो गया। तो फॉर द रेक्टेंगल मैं उसी को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मैं अगेन ए आर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, मैं कह दिस पॉइंट टू माय बेस पॉइंट। तो मैंने कहा रेक्टेंगल कमांड यूज करी, आर इज ए रेक्टेंगल। अब आप देखोगे ऊपर पैलेट ओपन हो गया। अब इस पैलेट में आप रो और कॉलम की वैल्यू को फिल कर दोगे। मैं कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, मैं कही 10। जैसे मैं उसमें 10 फिल करता हूं, ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम 10 हो गए। तो मैंने कहा कि अब रो कितनी दिखानी थी, मैंने कहा 5। जैसे मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, ये देखो नंबर ऑफ रो मेरी 5 हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है डिस्टेंस बिटवीन, मैं कॉलम में कितनी आप डिस्टेंस असाइन करना चाहते हो, मैं कहा 40। इसमें जो भी डिस्टेंस असाइन होगी वो हमेशा सेंटर टू सेंटर होगी। इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक जो वैल्यू है दैट इज ए 40। अगेन मैंने कहा यहीं से मैंने फिर से 40 असाइन कर दिया, ये तो यहाँ पे भी आपने 40 असाइन कर दिया। जब भी आप एरे कमांड देते हो तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपका एसोसिएट है, जे नॉन एसोसिएट अनटिक होना चाहिए।
यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है एसोसिएट होगा, मान लो कि अब मैंने इसको एसोसिएट कर दिया, डन कर दिया, अब ये देखो सिंगल सिलेक्टेड हो रहा है, लेकिन इस केस में आप इस सेगमेंट को ट्रिम नहीं कर सकते। ये देखो, ये ट्रिम करना चाहूं तो ये पोर्शन ट्रिम नहीं होगा। अब जहां तो ऑप्शन है कि आप इसको एक्सप्लोड कमांड दे दें, ये देखो अब ये एक्सप्लोड हो गया, तो आप इसको आप ट्रिम कर सकते हैं। ये देखो, दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि जब आप एरे कमांड देते हो, इन एरे आप उसी में इसको एसोसिएट को डीसेलेक्ट कर दे। मैं कहता दिस ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ कॉलम, मैं कहता 10 चाहिए मेरे को, जो 5 चाहिए, मैं कहता दिस अगेन इज 5 चाहिए। अब इसको आप पहले से ही डीसेलेक्ट कर दीजिए। अब ये सिलेक्शन में है, जब आपका हाईलाइट हो रहा है इसका मतलब एसोसिएट आपका एक्टिव है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका डीएक्टिवेट हो जाए। अब आप देखोगे अब ये सिर्फ कॉपी होके सेगमेंट आ चुके हैं। अब इसी सेगमेंट को आप ट्रिम वगैरह करना चाहते हो तो इजीली आप इसको ट्रिम कर सकते हो। मैं कहती है डबल स्पेस, आप इस ऑब्जेक्ट को इजीली वहां से ट्रिम कर सकते हैं। क्लियर हमें? अब इसी तरह से मेरे पास आता है पोलर। पोलर का मतलब कि मैंने कहा कि मैंने किसी सेगमेंट को 360 डिग्री एंगल पे बनाना है, तो मैंने वहीं पे एक सर्कल कमांड दी, इज कॉल्ड इज पीसीडी। ये मेरे पास है पीसीडी, द फुल फॉर्म ऑफ पीसीडी इज ए पिच सर्कल डायमीटर। मैं कहा सिलेक्ट दिस सर्कल, मैंने एक यहाँ पे सर्कल डिफाइन कर दिया है। अब ये सर्कल मेरे को इस सर्कुलर बॉडी के अबाउट 8 चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, तो आप फिर से कमांड यूज करोगे एरे सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर अगेन पोलर एरे। मैं कहा पीओ इज ए पोलर, तो मेरा वहां पे पोलर ऑन हो गया। मैं कहा पीओ एंटर करता हूं तो मेरा वहां पे पोलर ऑन हो गया। अब वो पूछता बेस पॉइंट। बेस पॉइंट वो है जिस पॉइंट के अबाउट उसने सभी चीजों को रोटरी मोशन में लाना है। मतलब उस ऑब्जेक्ट को आपने उस सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है। तो जैसे मैं अपना यहाँ पे बेस पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, सेम मेरे पास वो पैलेट ओपन हो जाएगा। अब इस पैलेट में पूछता है नंबर ऑफ आइटम बताइए। नंबर ऑफ आइटम मतलब आपको कितनी नंबर ऑफ आइटम, मैं कहा 12 चाहिए तो ये 12 आ जाएगी। मैंने कहा 8 चाहिए तो ये 8 मेंबर उस पर असाइन हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे को 7 चाहिए तो ये 7 मेंबर आ जाएंगे। जितने नंबर ऑफ आप उसमें आइटम चाहते हो उतने नंबर ऑफ आइटम असाइन हो जाएगी। इस केस में भी आपने अपने एसोसिएट को अनसेलेक्ट ही रखना है। जैसे आप इसको डन करते हो, ये लीजिए, अब इसको मैं इजीली ट्रिम कर सकता हूं दिस फॉर द ट्रिम, तो ये बॉडी आपकी वहां से ट्रिम हो जाएगी। क्लियर हमें? अब उसके बाद हमारे पास जो लास्ट कमांड है दैट इज ए रोटेट कमांड। उसके बाद मैं पूरे मॉडल बनाना सिखाऊंगा कि ऑटोकैड में जो हमारे पास आज की असाइनमेंट है उसको हमने कवर कैसे करना है। रोटेट, रोटेट क्या है? किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे आपने रोटेट करना हो। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन कमांड दे दी, मैं कहा दिस वन टू गो फॉर द लाइन, तो मैंने यहाँ पे अपनी लाइन कमांड दे दी। अब मैं चाहता हूँ इस लाइन को किसी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करना, तो मैंने कहा आर ओ रोटेट, शॉर्टकट इज आर ओ रोटेट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर। अब वो पूछता बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो मेरा पॉइंट फिक्स रहेगा, जो मेरा पॉइंट फिक्स रहेगा। मैं कहा दिस माई टू बेस पॉइंट। अब वो पूछता रोटेशनल एंगल बताएं कि आपको कितने डिग्री एंगल पे उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। मैंने कहा मान लो 45 डिग्री। तो आप अब देखोगे, तो आप देखोगे कि उस ऑब्जेक्ट को उसने 45 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दिया। लेकिन मैं चाहता था कि नहीं, ओरिजिनल भी चाहिए और इसकी एक कॉपी रोटेट होती। लेकिन उस केस में क्या हुआ कि उसने तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही रोटेट कर दिया। तो मैंने कहा फिर से रोटेट कमांड यूज की, रोटेट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर इन माय बेस पॉइंट। मैं कहता दिस माय टू बेस पॉइंट। अब आप देखोगे एंगल देने से पहले मेरे पास ऑप्शन ब्रैकेट में 2 ऑप्शन आ रही है, दैट इज ए कॉपी और रेफरेंस। तो मैंने कहा इसके अंदर मैंने इन रोटेट कमांड कॉपी को एक्टिव कर लिया, तो मैंने वहां पे सी एंटर किया, अब वो कॉपी हो गया। अब वो कह रहा एंगल बताया, मैं कहा 45 डिग्री एंगल। अब इसका मतलब उसने ओरिजिनल फाइल एज इट इज रखी और जॉर कॉपी को 45 डिग्री एंगल पे रोटेट कर। क्लियर? अब सेम एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, जो मेरे पास जो एग्जांपल्स है, जो आपकी थर्ड असाइनमेंट है, दिस वन थर्ड असाइनमेंट। तो मैंने कहा मेरे पास एक पॉलीगन बनाना था जिसका जो साइज है
दैट इज ए 180 है, दैट इज सर्कुलर आउटसाइड, तो सॉरी इनसाइड है ये। और उसके बाद मेरे पास उसने स्पेसिफाई स्पेस के ऊपर ये वैल्यू दी हुई है, दैट इज 120 40 स्क्वायर। तो इसको हम कैसे बनाएं? मैं कहा सबसे पहले पॉलीगन, मैं कहा POL इज ए पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड 12 दे दिए मैंने, 12 साइड थे तो मैंने वहां पे 12 दे दिए। अब सेंटर सेलेक्ट किया, कितना रेडियस? मैं कहा 180, दैट इज ए 180 टोटल है, दैट इज ए डायमीटर इज ए 180, दैट इज ए डायमीटर इज ए 180। तो मैंने कहा कि इसको मैंने 90 असाइन कर दिया, इसी के साथ मैंने इसको 90 दे दिया। मैं कहा जिस वन टू 90, तो जैसे मैंने कहा इंस्क्राइब्ड सर्कल सर्कल, मैं कहा आई फॉर द इंस्क्राइब्ड सर्कल, जैसे मैं अपने इंस्क्राइब्ड सर्कल को क्लिक करता हूं, अब वो पूछता है रेडियस, क्या आप उसका रेडियस बताएं? मैं कहा रेडियस इज 80, सॉरी रेडियस इज 90, ये लिखो। तो मैंने उसको 90 का रेडियस दे दिया, तो ये मेरे पास सेगमेंट बन दिस वन टू सेगमेंट। उससे पहले आपको और सेगमेंट बना दें। मैं कहा मेरे पास एक सर्कल था, दैट इज ए 120 डायमीटर का, तो मैंने 120 डायमीटर का एक सर्कल बना दिया। इसी पॉइंट पे उसने कहा मेरे पास कितना रेडियस है, दैट इज ए 20 डायमीटर। उसने कहा 20 डायमीटर का एक सर्कल लगा हुआ, नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए? 8। एरे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। मैं कहा दैट इज ए पोलर एरे, PO इज ए पोलर, सेलेक्ट माय बेस, कहता नंबर ऑफ आइटम मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ 8, ये लीजिए, डन। सॉरी, मैंने कहा एरे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। मैं कहा दैट इज ए पोलर एरे, सेलेक्ट दिस वन ऑब्जेक्ट। मैं कहा नंबर ऑफ आइटम दिस वन टू 8, तो वहां पे आप देखोगे 8 नंबर ऑफ आइटम आ गए। मैं जैसे उसको ओके करता हूँ, ये डन। अगेन मैं कहा पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड 12, दैट मींस द सेंटर पॉइंट द इंस्क्राइब्ड सर्कल। मैं कहा यस, कहता रेडियस कितना? मैं कहा 90 रेडियस है, ये सेगमेंट।